हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल पर फाइन लगाया है 1300 करोड़ रुपए का। सबसे पहले सीसीआई है क्या, काम क्या है सीसीआई का, दूसरी बात गूगल पर फाइन क्यों लगा है, हम ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। बट बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट you all please take a moment to subscribe to this channel and like and share this video. So without further ado let's get started. सबसे पहले मैं आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम समझाती हूँ। देखो, ये एक कंपटीशन रेगुलेटर बोर्ड है इंडिया में। ये क्या करता है, मार्केट में देखता है कि कंपटीशन को एनफोर्स करता है ताकि कंपटीशन बना रहे इन डिफरेंट फील्ड्स। क्योंकि अगर कंपटीशन नहीं रहेगा तो मोनोपोली हो जाती है एक चीज की, एक प्रोडक्ट की। जैसे अगर कोलगेट है, आपको पता है इंडिया में कोलगेट का मतलब टूथपेस्ट हो गया था एक टाइम पे। अब तो फिर भी लोगों को थोड़ी जानकारी है, चीजों का पता है। तो अभी पता है कि टूथपेस्ट सिर्फ कोलगेट नहीं होता, कोलगेट एक ब्रांड है उसका और बाकी भी है मार्केट में। इसी चीज को मेंटेन करने के लिए कि मार्केट में जो और प्रोडक्ट्स हैं उस चीज के, उनका भी लोगों को पता हो और कंपटीशन बना रहे एक दूसरे के बीच और मोनोपोली ना बने, इसी के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को फॉर्म किया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गूगल की। गूगल के लिए बोला है सीसीआई ने कि गूगल अब्यूज कर रहा है अपनी मार्केट में जो डोमिनेंट पोजीशन है उसको, और इसी के लिए उस पे 1337.76 करोड़ का फाइन लगाया गया है। यानी कि ये $162 मिलियन का लगा है और उसको कन्वर्ट करें तो करीब 1338 करोड़ का आता है रुपीज में। देखो, बहुत सारे लोग, इवन मैं बोलूंगी 90% ऑफ जो पीपल हैं, उनको ऐसा लगता है कि इंटरनेट मतलब गूगल, यानी कि गूगल ही इंटरनेट है, जबकि ऐसा नहीं है। सर्च इंजन के जो रूप में हम यूज करते हैं वो गूगल को करते हैं, गूगल क्रोम को करते हैं। बाकी भी सर्च इंजन्स हैं, जैसे कि बिंग हो गया, याहू हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, बाकी भी बहुत सारे हैं जिनका हमें नहीं पता, क्योंकि गूगल की डोमिनेंस ही कुछ ऐसी है मार्केट में। आप अगर इस ग्राफ को देखो तो डेस्कटॉप पर जो गूगल डोमिनेंस है वो है 81.54%, माइक्रोसॉफ्ट बिंग की है 12.04% और याहू की 4.33%। आप देख सकते हैं गूगल ने बेसिकली मार्केट को कवर कर रखा है पूरी तरह से, डेस्कटॉप पर भी और मोबाइल्स पर भी। मोबाइल्स पर अगर आप देखोगे और ज्यादा डोमिनेंस बढ़ जाती है, जो कि 94.92% है गूगल की, याहू की 2.10%, डक डक गो अनदर सर्च इंजन उसकी है 1.66%। अब सब जब भी कोई फोन खरीदते हो तो आपको पता है उसमें गूगल से रिलेटेड बहुत सारी एप्स आती है। गूगल की जो गूगल चलाता है, गूगल के अंडर है जो एप्स, वो बहुत सारी इनबिल्ट आती है। इनबिल्ट का क्या मतलब है कि आपके फ़ोन में आपको उनको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके फ़ोन में वो ऑलरेडी हैं फॉर यूज़। ठीक है, बाकी ऐप्स को आपको इंस्टॉल करके यूज़ करना पड़ता है, जबकि गूगल ड्राइव हो गया, गूगल फोटोज़ हो गया, यूट्यूब भी गूगल से ही है, देन गूगल क्रोम हो गया, देयर आर प्ले स्टोर हो गया, ये सब गूगल की हैं, और गूगल सर्च इंजन तो आता ही है। तो ये सब इनबिल्ट दिया जाता है। इससे क्या होगा, मार्केट में ऑलरेडी आपके पास अगर कोई चीज़ है, आपको एक्सेस मिल रहा है किसी का, तो आप दूसरी चीज़ ढूंढने के लिए नहीं जाते, आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हो, इसीलिए उसकी डोमिनेंस बढ़ जाती है, और वही है गूगल के साथ। क्वेश्चन उठता है तो फिर इनबिल्ट देते ही क्यों हो, जब आपको कंपटीशन बना के रखना है मार्केट में दूसरे जो सर्च इंजिन्स हैं उनके बीच में भी, बाकी जो एप्स हैं उनके बीच में भी, तो फिर गूगल को इतनी ज़्यादा जो प्रायोरिटी है वो दी क्यों जाती है? क्योंकि आप अगर एंड्रॉयड की बात करोगे, क्योंकि दुनिया में एंड्रॉयड यूज़र सबसे ज़्यादा हैं, और एंड्रॉयड का जो डेवलपर है, बहुत सारे डेवलपर हैं, उनमें से एक है गूगल, जिसकी डोमिनेंस है एंड्रॉयड पर भी। तो जो भी फ़ोन बनाने वाली कंपनीज होती है उनको गूगल पहले से ही बोल देता है कि ये चीज़ें इनबिल्ट होनी चाहिए, यानी कि प्रेशराइज रहते हैं वो लोग गूगल से, इसीलिए ये चीज़ें इनबिल्ट आती हैं एंड्रॉयड फ़ोन्स में आपके और बाकी फ़ोन्स में भी। आपके सामने में दूसरा मैप लेकर आई हूँ जिसमें आपको गूगल का साफ साफ डोमिनेंस नज़र आएगा। इसमें 7 जो सर्च इंजिन्स है उनको दिया गया है और उनकी परसेंटेज दिखाई गई है कि किस कंट्री में कितना यूज़ करा जाता है उस सर्च इंजन को। अगर आप यूएस की बात करो, ज़रा गौर करें, ब्लू वाले एरिया पे, ब्लू है गूगल वाला, 86.4% यूज़ करा जाता है गूगल को, बाकी बिंग को 7.5% एंड देन याहू 5.1% एंड देन 1% जो अदर्स हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है यूरोप में। यूरोप में क्या है, 91.4% लोग सिर्फ गूगल को यूज़ करते हैं,
और बाकी जो 8.6% बचा उसमें बाकी सर्च इंजन्स आते हैं। चाइना की अगर बात करें, केस सिनेरियो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि चाइना जो है ना सैंक्शंस इतने लगा देता है, बैन इतने लगा देता है, और चाइना की एक पॉलिसी है कि वो लोग खुद के जो ऐप्स होते हैं ना, खुद के जो उनके सर्च इंजन्स हैं, वो उन्हीं को प्रमोट करते हैं। और चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है ही, तो उसके चलते चाइना का थोड़ा सा डोमिनेंस है। चाइना का खुद का क्रिएट किया हुआ बायदू वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं 73.8%, और गूगल की परसेंटेज वहाँ है 15%। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी 15% इज़ स्टिल अ गुड परसेंटेज, क्योंकि चाइना के कंडीशन देखते हुए। सीसीआई ने गूगल को अक्यूज़ करते हुए ये बोला है कि गूगल ने अपनी डोमिनेंस का गलत फ़ायदा उठाया, उसको अब्यूज़ करा है। किस फॉर्म में? कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सिर्फ अपना ही लाइसेंस देते हैं ये लोग। दूसरा, जो ऐप स्टोर मार्केट है वो भी इन्होंने अपनी ही डाली हुई है। जनरल वेब सर्च सर्विसेज भी अपनी ही देते हैं। नॉन ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक जो मोबाइल वेब ब्राउजर्स है वो भी अपनी, यानी कि बेसिकली ये सब प्लेटफॉर्म्स पर अपना ही डोमिनेंस दिखा रहे हैं, बाकी चीज़ों को कॉम्पिटिशन से हटा दे रहे हैं। सीसीआई ने गूगल को डायरेक्शंस दी है टू सीज एंड डेजिस्ट अ लॉट ऑफ बिजनेस प्रैक्टिसेस, यानी कि आपकी बहुत सारी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो आपको बंद करनी पड़ेगी एज सुन एज पॉसिबल। जैसे कि जो गूगल है वो डिनाई कर देता है एक्सेस टू इट्स प्ले सर्विसेज प्लगइन, तो वो ना करे। दूसरा, अगर किसी को गूगल का प्ले स्टोर यूज करना है तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है कि वो प्री इंस्टॉल करे क्या? गूगल सर्च, क्रोम ब्राउजर, यूट्यूब, गूगल मैप्स, जीमेल एंड ऑल दैट, जो भी अदर गूगल एप्लीकेशन होती है। तो ये रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगेन इनसे जस्ट बिकॉज किसी इंसान को आपके गूगल प्ले स्टोर की जरूरत है तो उसको ये सब भी इनबिल्ट मिलेगा। इससे क्या होगा? जो डोमिनेंस है वो इन एप्स का हो जाएगा, गूगल का हो जाएगा, और जो इंसान उस फोन को यूज कर रहा है वो बाकी जो कंपटीशन है गूगल का मार्केट में उनको देखेगा ही नहीं, जिससे कि कंपटीशन खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए सीसीआई ने बोला है कि जो आपकी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं इनको बंद करें। एक और दिक्कत जो सीसीआई ने बोली है कि गूगल के साथ है वो ये है, गूगल क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है ऐप डेवलपर्स की एबिलिटी को कि वो दूसरी अपनी जो ऐप्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सके थ्रू साइड लोडिंग। आपको पता है, आपको एक पॉपअप नोटिफिकेशन मिल जाता है अगर किसी और ऐप से आप डाउनलोड करना चाहते हैं कि ये सिक्योर नहीं है शायद, तो ये गूगल का खुद का चीज़ है जो वो करता है ताकि आप ऐप्स को डाउनलोड करो सिर्फ गूगल्स प्ले स्टोर से। और आपने देखा भी होगा, अगर कोई ऐप पर्टिकुलर ऐप आपको डाउनलोड करनी है और वो गूगल प्ले स्टोर पे है नहीं, तो उसके लिए आपको सब्सटीट्यूशन मिल जाएंगे, सब्सटीट्यूशन आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे ताकि आप गूगल प्ले स्टोर से ही उसको डाउनलोड करो। तो अगेन ये कंपटीशन को ख़त्म करता है। सीसीआई ने गूगल को 30 दिन दिए हैं कि पूरी फाइनेंशियल डिटेल्स आप हमें प्रोवाइड करो और जितने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उसको लेकर वो भी प्रोवाइड करो, ताकि नहीं तो आपकी जो फाइनल पेनल्टी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको गूगल मैनेज करता है, यानी कि एंड्रॉयड का एक डेवलपर है गूगल, वन ऑफ द डेवलपर्स, तो वो इसको मैनेज करता है, जिससे कि गूगल को एडवांटेज मिल जाता है और वो अपने कॉम्पिटिटर्स को साइड में कर देता है। कैसे? वो अपनी ऐप्स को प्री इंस्टॉल करवा देता है कि ये इनबिल्ट है और इसको आप हटा भी नहीं सकते। आप अगर कोशिश करोगे ना हटाने की यूट्यूब को, गूगल ड्राइव को और गूगल मैप्स को अपने फ़ोन से, तो वो आप कर ही नहीं पाओगे क्योंकि वो चीज़ें इनबिल्ट हैं। तो इंटर्न वो आपको यूज ही करनी है। इंसान क्या, अगर देखो मेरे पास एक ऑप्शन है और मैं उसको हटा भी नहीं सकती, तो मैं क्या सोचूंगी, यार दूसरा अगर मैं ऐप डाउनलोड करूंगी उससे और ज्यादा स्पेस जाएगा, इससे अच्छा है मैं यही यूज कर लूं। अगेन आपने कंपटीशन हटा दिया। अब क्योंकि इन सब बातों की वजह से गूगल का एक एज है ओवर अदर कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि वो सेम लेवल ऑफ मार्केट एक्सेस नहीं ले पाएंगे जब तक गूगल वहां है और जब तक गूगल उनको वो परमिशन नहीं देता, जब तक गूगल बेसिकली अपने जो रूल्स हैं उनको नहीं चेंज करता। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि गूगल ने तो एंट्री बार ही कर दिया, यानी कि बैन ही कर दिया कि कॉम्पिटिटर आ ही नहीं सकता जब तक गूगल उसको एंट्री देने के लिए परमिशन ना दे। अगर हम बात करें ये केस शुरू कैसे हुआ था गूगल के अगेंस्ट, तो 2019 में कुछ एंड्रॉयड जो यूजर्स थे उन्होंने ये केस फाइल करा था, कंप्लेंट फाइल करी थी, जिसके बाद सितंबर 2021 में सीसीआई ने इनिशियल फाइंडिंग जारी करी थी गूगल पर। ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं था, इसके पहले भी 2018 में 136 करोड़ का फाइन लगा था गूगल पर सीसीआई के द्वारा, क्योंकि अगेन वो अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस करते थे और इंडियन मार्केट को बेसिकली उन्होंने इंडियन क्या पूरी वर्ल्ड मार्केट अगर आप देखो तो गूगल ने डोमिनेट कर रखा है।
और इसी वजह से गूगल बहुत सारी सीरीज ऑफ एंटी ट्रस्ट केसेस चल रहे हैं गूगल के ऊपर इंडिया में। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ इंडिया में गूगल के खिलाफ केस चल रहे हैं और इससे शायद जो मार्केट इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगी, जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक अखबार में छपा था कि निर्मला सीतारमन जी और बाकी 10 ऑफिशियल्स इंडिया को एक अनसेफ प्लेस बनाते हैं टू इन्वेस्ट। इन केसेस की वजह से ऐसा नहीं होता, क्योंकि गूगल एक प्राइवेट कंपनी है जिसके खिलाफ केस आपको बहुत सारी अदर कंट्रीज में मिल जाएंगे। इवन यूएसए में भी टेक्सास में इसके खिलाफ केस है। यूरोपियन यूनियन तो पता नहीं कितनी बारी फाइन कर चुका है गूगल को इन सब प्रैक्टिसेस की वजह से। इनकी वजह से कोई इन्वेस्टमेंट पे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये एक अच्छी चीज़ है ताकि कंपटीशन बना रहे और यूजर्स मार्केट में नए नए आए, उनको नई नई चीज़ें मिले, कंपटीशन भी उतरे। तो इस सब को मेंटेन करने के लिए सब करना पड़ता है। अगर हम बात करें यूरोपियन कमीशन की, उन्होंने 2017 में 2.42 बिलियन यूरोस फाइन करे थे गूगल पे, अ वेरी बिग नंबर, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि इन्होंने ब्रीच करा है कुछ एंटी ट्रस्ट रूल्स बाय अब्यूजिंग इट्स मार्केट डोमिनेंस। अगेन जो इंडिया ने तर्क दिया है, सीसीआई ने तर्क दिया है, वही यूरोपियन यूनियन ने दिया था कि जो इनकी मार्केट डोमिनेंस है गूगल की, उसको ये अब्यूज करते हैं, उसको एक अनफेयर तरीके से यूज करते हैं बाय गिविंग लीगल एडवांटेज टू अनदर गूगल प्रोडक्ट। यानी कि अगर मैं कुछ प्रोडक्ट सर्च करूंगी तो गूगल पे सर्च कर रही हूँ, गूगल वो दिखाएगा जो गूगल के अंडर है, जो गूगल का प्रोडक्ट है सबसे पहले। तो अगेन आप कंपटीशन खत्म कर दे रहे हो, अपनी डोमिनेंस दिखा रहे हो। इसकी वजह से जो मार्केट रूल्स हैं उनको अब्यूज करा जाता है और इसी वजह से गूगल पर फाइन होते हैं। उसके बाद 2018 में ईयू ने अगेन गूगल पर फाइन लगाया 4 बिलियन यूरोस का, अराउंड 3.99 बिलियन डॉलर्स का। रीजंस वही थे, अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। आप अगर ये मैप देखो, ये बोलता है गूगल पेड मोर इन ईयू फाइन्स देन इन टेक्सास इन 2018, यानी कि 2018 में जितना पैसा गूगल ने टैक्स में नहीं दिया उससे ज़्यादा फाइन में दे दिया यूरोपियन यूनियन को। जैसे कि 2017 के अगर हम देखें, इनकम टैक्स में कितना गया था, 4.3 बिलियन डॉलर्स, जबकि जो फाइन्स में गया था वो 2.7 बिलियन डॉलर्स का था। लेकिन 2018 में उल्टा हो गया, जो पैसा गया था इनकम टैक्स में वो था 4.2 बिलियन डॉलर्स, जबकि जो फाइन में गया वो गया 5.1 बिलियन डॉलर्स। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा पैसा गूगल ने सिर्फ फाइन का भरा है। बात कर लेते हैं क्या इस स्टेप से सीसीआई के इंडियन कंज्यूमर्स पर कोई फर्क पड़ेगा। तो इसका आंसर मैं दे दूं, जी हाँ। और गूगल ने ये छोटी सी वार्निंग दे भी दी है कि जो सीसीआई की पेनल्टी है ये एक मेजर सेटबैक है फॉर इंडियन कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस, और हम इवेल्यूएट करेंगे नेक्स्ट स्टेप, तभी हम कोई स्टेप लेंगे इसके बाद। गूगल के एक स्पोक्स पर्सन ने बोला कि ये ओपन सीरियस सिक्योरिटी रिस्क है फॉर इंडियंस जो कि ट्रस्ट करते हैं एंड्रॉयड की सिक्योरिटी को। ये क्यों बोला, अगेन मैं आपको याद दिला दूं, एंड्रॉयड का डेवलपर है गूगल, गूगल ही मैनेज करता है एंड्रॉयड को, इसीलिए ये सब बातें बोली जा रही है। और इंडिया में एंड्रॉयड कितना ज़्यादा यूज़ होता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, डोमिनेंस है एंड्रॉयड का बेसिकली, ठीक है। तो गूगल ने बोला कि जो कॉस्ट ऑफ मोबाइल डिवाइसेस है वो बढ़ सकती है आने वाले टाइम में। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप डोमिनेंस घटाओगे तो एक तरीके से गूगल के प्रोडक्ट्स के लिए कॉम्पिटिशन्स आ जाएगा मार्केट में। तो शायद हो सकता है, शायद क्या होता ही है, हमारे पास जब ऑप्शंस होते हैं तो हम बेस्ट और चीपेस्ट वो चुनते हैं, यानी कि हमें कम से कम प्राइस में बेस्ट चीज़ मिल जाए। कंपटीशन रहेगा तो ये इजी भी होता है, इससे गूगल को नुकसान होगा और वो नुकसान की भरपाई करने के लिए कॉस्ट बढ़ाएंगे मोबाइल डिवाइसेस की। तो या आपको एंड्रॉयड फोन्स की जो कॉस्ट है उसमें बढ़ोतरी मिल सकती है आने वाले टाइम पे। And this was the news for you guys. I hope you loved it. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. And I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy, and bye.